ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो नौकरी या व्यापार में आ रही हैं। घर में बरकत नहीं हो रही, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो रहा है, या फिर घर में पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है। कई बार हमें कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज इतना बढ़ जाता है कि चिंता और तनाव बढ़ जाता है। यदि आप भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं तो घबराइए मत। आज मैं आपके साथ कुछ छोटे, आसान और असरदार उपाय साझा करने वाली हूं। इन उपायों से अगर आप सच्चे मन और विश्वास के साथ इन्हें करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चाहे आपके व्यापार में दिक्कत हो, नौकरी में समस्या हो या धन का आगमन बाधित हो, ये उपाय हर स्थिति में कारगर साबित हो सकते हैं। अगर घर में रिश्तों में परेशानियां हैं, दाम्पत्य जीवन में तनाव है या रिश्तों के कारण घर का माहौल खराब हो रहा है, तब भी ये उपाय लाभकारी है। इसके अलावा अगर घर में बीमारियां बनी रहती हैं या मन में बार बार अज्ञात भय और नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो भी आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। यह उपाय न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि धन की बरकत और कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी मददगार है। अगर बहुत अधिक खर्च बढ़ गया है और कर्ज सिर चढ़ गया है तो इस उपाय से आपके घर में धन का आगमन और संचय दोनों होगा और धीरे धीरे आप कर्ज से भी मुक्त हो सकते हैं। ये उपाय पूरी तरह से सिंपल और जल्दी असर दिखाने वाले हैं, बिना किसी पूजा पाठ या मंत्र जप के। सबसे बड़ी बात, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है, जैसे राहु, केतु या शनि का प्रभाव, तो यह उपाय उसे भी दूर करने में मददगार होगा। साथ ही अगर तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का असर आपके परिवार पर है तो भी यह उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जब भी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, ग्रह दोष या किसी की बुरी नजर का असर हो तो इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाए, यह जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए आपको एक खास उपाय करना होगा जो बेहद सरल और प्रभावी है। सबसे पहले आपको साबुत हरी मूंग लेनी होगी जिसे किसी भी प्रकार से रिमूव न किया गया हो, यानी कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक होनी चाहिए। अब यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है, परंतु तैयारी आपको मंगलवार की रात से ही करनी होगी। मंगलवार की रात को आप थोड़ी सी हरी मूंग को पानी में भिगो दीजिए। यह सुनिश्चित करें कि मूंग अच्छी तरह भीगी हुई हो ताकि बुधवार की सुबह आप इसे उपयोग में ला सकें। अगले दिन यानी बुधवार की सुबह उस भीगी हुई हरी मूंग को किसी गाय को खिला दें। ध्यान दें कि यह प्रक्रिया आपको हर बुधवार को करनी है और यह सुनिश्चित करें कि जिस गाय को आप मूंग खिला रहे हैं वह समय से ठीक तरह से खाए। आप इस उपाय को दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, बस यह ध्यान रहे कि मूंग भीगी हुई होनी चाहिए। इस उपाय को लगातार हर बुधवार करते रहें क्योंकि इसके प्रभाव कुछ ही हफ्तों में आपको दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य कार्य, उसमें आपको बरकत होने लगेगी। घर में धन की बचत होगी, खर्च कम होगा और यदि आपके पास धन का कोई स्रोत नहीं है तो इस उपाय से धन के नए स्रोत खुलने लगेंगे। यह उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है बल्कि इससे आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी आने लगती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण उपाय की जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक है। इसके लिए आपको 7 प्रकार के अनाज चाहिए होंगे जिन्हें सतनाजा कहा जाता है। ये 7 प्रकार के अनाज आपको बहुत आसानी से किसी भी राशन की दुकान से मिल सकते हैं। अगर मिक्स सतनाजा नहीं मिलता तो आप अलग अलग अनाज जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, चावल, बाजरा और ज्वार को मिक्स कर सकते हैं। जब आप इन अनाजों को इकट्ठा कर लें तो इन्हें एक छोटे से कपड़े के रुमाल में बांध लें। इस प्रक्रिया को करने के बाद हर रात जब आप सोने जाएं तो इस रुमाल को अपने सिरहाने रखें। आप इसे अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं या फिर अपने बिस्तर के पास कहीं सुरक्षित रख सकते हैं। अगले दिन सुबह जब आप उठें तो उस अनाज को पक्षियों को खिला दें। यह प्रक्रिया आपको हर रोज करनी होगी। आप पक्षियों को यह अनाज सुबह से शाम तक किसी भी समय डाल सकते हैं। इसे किसी पार्क में जाकर करें या घर के आसपास यदि पक्षी आते हैं तो वहीं उन्हें दाना डालें। जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो अपने मन की कोई विशेष कामना करें। जो भी परेशानी आपको सता रही हो, चाहे वह धन की कमी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो, पारिवारिक रिश्तों में तनाव हो या कोई और बड़ी चुनौती हो, अपने मन की व्यथा को मन में रखते हुए इस प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा के साथ करें। ऐसा माना जाता है कि जब पक्षी दाना खाते हैं तो उसी प्रकार से आपकी समस्याएं भी
धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय बेहद कारगर है और इसका असर जल्दी दिखने लगता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब हम जीवों की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का आगमन होने लगता है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि मंत्र जप या यज्ञ से अधिक प्रभावी होती है जीव सेवा। इसलिए जब आप पक्षियों को अनाज खिलाते हैं तो यह मात्र एक उपाय नहीं बल्कि एक प्रकार की जीव सेवा है, जो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने और ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। जब आपके जीवन में सब कुछ रुक सा गया हो, व्यापार में कोई उन्नति नहीं हो रही हो, नौकरी में प्रमोशन रुक गया हो या घर में शांति नहीं हो रही हो, तब इस उपाय को जरूर अपनाएं। आप देखेंगे कि पहले जो भी काम आसान लगता था वह अब बाधित हो रहा है। यह उपाय आपके घर की नकारात्मकता को दूर कर आपके रुके हुए कामों को गति देगा। इस उपाय के लिए आप रोज सुबह अपने आसपास के कबूतरों या अन्य पक्षियों को यह अनाज खिलाएं और अपने मन की कामना करें। इसके अलावा जब आप गाय को हरी मूंग खिला रहे हों, उस समय भी अपने मन की किसी खास कामना को सोचें और विश्वास रखें कि यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। चाहे आप धन की समस्या से जूझ रहे हों या कर्ज से मुक्त होना चाहते हों, यह उपाय निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन में बरकत लाएगा। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि जब आप लगातार हर बुधवार को गाय को हरी मूंग खिलाते हैं तो इससे न केवल धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं बल्कि घर में पहले से आई हुई धन की बरकत भी बनी रहती है। यदि आपके जीवन में कोई अज्ञात भय है जो आपके मन को बार बार परेशान करता है, तो यह उपाय उसे भी समाप्त करने में सहायक है। अक्सर लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका काम किसी ने बांध दिया हो या उनके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो। ऐसे में यह उपाय उस अज्ञात भय को दूर करने में मदद करेगा और आपके मन में जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उन्हें सकारात्मकता में बदल देगा। साथ ही अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का ग्रह दोष है, जैसे कि राहु, केतु या शनि का प्रभाव, तो यह उपाय उन ग्रह दोषों को भी शांत करने में सक्षम है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी इस उपाय से समाप्त हो जाता है। यदि आपके घर में या परिवार के किसी सदस्य पर किसी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव है, तो यह उपाय उसे भी खत्म करने में सहायक है। इस प्रकार यह उपाय सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप जब भी कोई उपाय करेंगे, उस समय अपने मन की कामना जरूर करें। गौ माता को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं या उन्हें कुछ खिलाते हैं, तो हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए गौ माता को कुछ खिलाना या उनकी सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय आपको हर रोज करना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको 2 प्रमुख उपाय बताए हैं। पहला उपाय है गाय को हरी मूंग खिलाना और दूसरा उपाय है पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज, जिसे सतंजा कहते हैं, डालना। आप यह अनाज किसी भी पक्षी को खिला सकते हैं जो आपके आसपास आते हों। यदि कबूतर आते हैं तो आप उन्हें भी यह अनाज दे सकते हैं। इसके साथ ही एक और काम आप कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा। जब घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो जाती है, तब कई बार हमारे द्वारा किए गए उपाय उतने प्रभावी नहीं होते। यह इसलिए होता है क्योंकि परिवार में कलह और क्लेश बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि आपके किए गए उपायों का सही प्रभाव दिख सके। इसके लिए आपको हर रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि हर रोज सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप इसे अपने मोबाइल में चलाकर रख सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ शाम के समय संध्या काल में करना अधिक लाभकारी माना जाता है, लेकिन यदि आप इसे संध्या काल में नहीं कर पाते हैं तो सुबह भी यह पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में चलाएं तो आवाज इतनी होनी चाहिए कि वह पूरे घर में गूंजे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। सुंदरकांड का पाठ अपने आप में एक शक्तिशाली उपाय है जो घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। यह आपको प्रतिदिन करना चाहिए
और इसका पालन नियमित रूप से करना आवश्यक है। हालांकि जब आप इस प्रयोग को शुरू करते हैं तो आपको कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जब भी घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इसके चलते कई बार परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा घर में वास करती है वह नहीं चाहती कि उसे घर से बाहर निकाला जाए। इसी कारण से कई लोग इस दौरान यह महसूस करते हैं कि समस्याएं और बढ़ गई हैं और वे सुंदरकांड का पाठ बंद कर देते हैं। यह नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि वे घर से बाहर जाएं, इसलिए वे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है और नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ जारी रखना है। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को लगातार करेंगे वैसे वैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिवार में कलह कम हो रहा है, रोग और बीमारियां दूर हो रही हैं और घर में बरकत होने लगी है। इसके साथ ही आपके काम में भी बरकत आएगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। सुंदरकांड का यह पाठ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त उपाय है। यह उपाय न केवल घर की नकारात्मकता को दूर करता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है और आपके समस्त कार्यों में सफलता दिलाता है। धैर्य बनाए रखना इस पूरे प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं चाहती कि वह बाहर निकले। इसीलिए आपको हार नहीं माननी चाहिए और अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि इस उपाय को कब तक करना है, तो इसका उत्तर है कि सुंदरकांड का पाठ आपको नियमित रूप से तब तक करना है जब तक कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं दिखाई देने लगते। इसका समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में कितनी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है तो आपको थोड़ा अधिक समय लग सकता है, परंतु धैर्य और निरंतरता के साथ इस उपाय को करने पर धीरे धीरे घर में शांति और सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। वहीं यदि घर में पहले से ही थोड़ी बहुत सकारात्मक ऊर्जा है तो आपको बहुत जल्दी, शायद 1 हफ्ते के भीतर ही परिणाम दिखने लगेंगे। जब आप इस उपाय को रोजाना करते हैं तो व्यापार में बरकत होती है, नौकरी में सफलता मिलती है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत गहरा है तो इस प्रक्रिया को लंबा समय लग सकता है। यही कारण है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप हर रोज अपने घर में कम से कम 1 बार सुंदरकांड का पाठ मोबाइल पर जरूर चलाएं। अगर आप खुद से यह पाठ कर सकते हैं तो यह अत्यधिक प्रभावशाली होता है, लेकिन यदि समय की कमी है तो मोबाइल पर सुंदरकांड का पाठ चलाने से भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना खुद से पाठ करने से मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि यह रोग, आरण और शत्रुओं से मुक्ति भी दिलाता है। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का किया कराया है तो इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहमति बढ़ती है। इस प्रकार सुंदरकांड का पाठ आपके घर और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि आपको किसी बैंक या व्यक्ति से उधार लेना है तो किसी और दिन का चयन करें, लेकिन मंगलवार को नहीं। वहीं यदि आप किसी का कर्ज चुकाने का इरादा रखते हैं, चाहे वह बैंक का हो या किसी व्यक्ति का, तो मंगलवार के दिन से पैसा देना शुरू करें। इससे आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, नौकरी या व्यापार में समस्याएं आ रही हैं या आपको कई दिनों से कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए एक और उपाय है। आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको यह पाठ पढ़ना नहीं है बल्कि इसे किसी योग्य व्यक्ति से करवाना है या मोबाइल में चलाकर सुनना चाहिए। नौकरी में उन्नति न हो, व्यापार में घाटा हो या नौकरी की तलाश में आप लगातार असफल हो रहे हों, तो यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और आपके प्रयासों को सफल बनाने में मदद करेगा। अगर आपके पास समय हो और आप खुद संपुटित श्री सूक्त का पाठ पढ़ सकते हैं तो यह सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है या पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है तो आप इसे सुन सकते हैं। हर रोज 3 बार संपुटित श्री सूक्त का पाठ सुनने से
किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है, चाहे घोर दरिद्रता हो या किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या हो। इस पाठ को सुनने से वह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह अत्यधिक प्रभावशाली उपाय है जिसे आपको नियमित रूप से 3 बार प्रतिदिन सुनना चाहिए। आपको कोई भी काम करते समय इसे मोबाइल पर चला देना चाहिए और इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। घर में बरकत होगी, धन का संचय होगा और धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे। यह उपाय उन 5 महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जिन्हें आपको अपनी डेली रूटीन में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक तंगी समाप्त हो, कर्ज से मुक्ति मिले और व्यापार या नौकरी में उन्नति हो, तो इस उपाय को नियमित रूप से करें। चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वह ग्रह दोष हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, यह उपाय इन सब समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वे बेहद सरल और छोटे हैं, लेकिन इनका लाभ तभी होगा जब आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे। उपाय बताना मेरा काम है। आपके घर से परेशानियां दूर हों और किसी भी प्रकार की दिक्कत का समाधान हो। मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वे बेहद सरल हैं ताकि आप उन्हें आसानी से कर सकें। जब आप इन्हें विश्वास के साथ करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये उपाय चमत्कारी रूप से काम करते हैं। आज की वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी मददगार साबित हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।